क्वेश्चन काफ़ी डाउट पूछ रहे हैं बच्चे कि मैक्सिमम सॉल्यूशन में दे दिया है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन खाली स्टेटमेंट 1 इसका सही है, स्टेटमेंट 2 ये फॉल्स है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन थर्ड है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। लेकिन क्यों ऐसा है? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ये तो सबको पता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, इस पे चर्चा करना है हमें। तो एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट तो एलिमेंट या तो सिंगल एटम का बना हुआ रहता है अकेले एटम से, या जैसे कार्बन एक एलिमेंट है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो अकेले स्टेबल नहीं होते हैं, वो दो एटम के मिलने से होते हैं, एक एटम उसका स्टेबल नहीं होता है। जैसे H2 की बात करें तो अकेले हाइड्रोजन एटम स्टेबल नहीं है, जब भी ये एलिमेंट होगा वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन अकेला H नहीं करता है। वैसे ही O2 है, राइट। इस तरह से कुल मिला के आप देखें तो H2O2 Cl2 इस तरह से 7 ऐसे एलिमेंट हैं जो अकेला उसका एटम स्टेबल नहीं होता है। H2O2 N2 जैसे हो गया नाइट्रोजन, इस तरह से 7 ऐसे हैं। अब आप देखिए कि H2 का क्या एक H स्टेबल है? अकेले नहीं है। तो एटम ऑफ ईच एलिमेंट, तो एक एलिमेंट H2 की ही बात कर लें तो इसका एटम यानी हाइड्रोजन स्टेबल है क्या? नहीं है। तो एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, ये इनकरेक्ट हो गया कि नहीं? H2 मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल में या एलिमेंट भी इसको बोल देते हैं, एक ही तरह के दो एटम से जो मॉलिक्यूल बने होते हैं उनको एलिमेंट कह सकते हैं आप। तो एलिमेंट क्या है? अकेले एटम को ही बोलते हैं एलिमेंट, या एक ही जैसा दो एटम मिल के साथ साथ रह रहा है तो उसको भी एलिमेंट बोलते हैं हम। तो H2 एक एलिमेंट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका एक इंडिविजुअल एटम हाइड्रोजन स्टेबल है? नहीं है। तो एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, ये फॉल्स हो गया। इसका दो एटम मिल के स्टेबल है, ईच एलिमेंट ईच एटम इसका स्टेबल नहीं है। और दूसरा बात ये सही बोला है कि एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक मतलब डिस्क्रीट नेचर का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं निकालता है, क्योंकि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब जंप करता है तो एनर्जी का जितना डिफरेंस होगा उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग E=hc/लैम्डा, यानी ये लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन ये निकालता है। अब ये हर तरह का नहीं निकालता है, वो जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा दो ऑर्बिट के बीच जहाँ से जहाँ जंप किया है उसी वेवलेंथ का निकालेगा, ये सब नहीं निकालेगा। इसीलिए ये कंटिन्यूअस नहीं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम निकालता है, ये सही है। लेकिन जो फर्स्ट इसका लिखा हुआ था कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, यही इसका इनकरेक्ट हो गया था, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना है तो थर्ड है इसका करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट।